हरिओम नमो नारायणाय। आज हम नचिकेता और यमराज की कथा संक्षेप में देखेंगे। ये कथा आती है कठोपनिषद में। तो इसमें ऐसा है कि जो नचिकेता बालक था, कुमार वय का था, 10-12 साल का, उसके पिता विश्वजीत याग कर रहे थे। उनके पिता का नाम था वाजश्रवस। तो वो विश्वजीत याग कर रहे थे जिसमें अपना सब कुछ दान देना होता है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए रख ली, और जो पुरानी गाय, पुरानी कपड़े थे वो सब दान में दे दिए। तो नचिकेता को बहुत दुख हुआ कि दान में तो अच्छी चीज़ देनी चाहिए, इस तरह से करने से तो दान का फल नहीं मिलेगा और यज्ञ सफल नहीं होगा। तो उसने धर्म की हानि ना हो इसलिए अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान में देंगे। तो पिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब 2 बार उत्तर नहीं दिया तो तीसरी बार उसने पूछा, मुझे किस में आप दान में देंगे पिताजी। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, जाओ यमराज के पास चले जाओ, मैं तुमको यमराज को दान में देता हूँ, मतलब मर जाओ। तो फिर नचिकेता यमराज के पास जाता है। जब जाता है तो यमराज कहीं बाहर काम से गए थे, तो 3 दिन तक वो भूखा प्यासा घर के बाहर बैठा रहता है। घर के अंदर कोई मेल नहीं थे ना, सब माताएं और सर्वेंट्स थे, तो वो घर के अंदर नहीं जाता है, वो ब्रह्मचारी था ना। तो 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहता है। तो जब यमराज वापस आते हैं तो उनकी पत्नी और सेवक बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी ये ब्राह्मण बालक को भूख और पानी दीजिए, खाना और पानी दीजिए, क्योंकि वो 3 दिन से भूखा प्यासा है। अगर ब्राह्मण अतिथि हमारे घर भूखा रह गया तो हमारे पुण्य, यज्ञ के फल, हमारी प्रतिष्ठा, धन, लक्ष्मी, स्वास्थ्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना, वेद पाठ का फल। ऐसा एक बहुत सुंदर मंत्र है। आशा प्रतीक्षे संगतगं सूनृतांच इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अतिथि देवो भव। अगर ब्राह्मण आ गए घर में और भूखे प्यासे चले गए तो पुत्र, परिवार, वाहन, यश, कीर्ति, है ना, इष्ट, आपूर्त, कर्म सभी के फल नष्ट हो जाते हैं। तो यमराज तुरंत नचिकेता के पास जाते हैं कि आप 3 दिन भूखे रहे, 3 रात, तो 3 वरदान मांग लीजिए। तो यमराज से ये नचिकेता बालक पहला वरदान मांगता है कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे भूत प्रेत ना समझ लगे, तो मर गया था वापस कैसे आ गया, है ना। तो पिता के मन की शांति के लिए पहला वरदान मांगता है। तो यमराज बोलते ठीक है, दे दिया वरदान। दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरे वरदान में वो बोलता है कि जिन लोगों को स्वर्ग चाहिए तो वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कैसे करते हैं, उपासना कैसे करते हैं, वो बतलाइए। तो यमराज ने पूरी वो विद्या बताई जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर नचिकेता को पूछा कि बताओ मैंने कौन से मंत्र बोले, ये ईंटों को कैसे रखना है यज्ञ में, पूरा नचिकेता ने वापस एज इट इज सुना दिया। ऐसा नहीं कहा कि अरे आपने ये कौन सा मंत्र बोला था मैं भूल गया, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है ना। तुरंत उसकी मेधा शक्ति ऐसी थी, मेधा शक्ति, कि पूरी उपासना के मंत्र विधि उसने तुरंत सुना दिया कि आपने ऐसा 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 कहा। तो यमराज बहुत प्रसन्न हो गए, उसको और भी बहुत सारी उपासनाएं सिखाई। तो नचिकेता ने स्वर्ग की विद्या प्राप्त कर ली, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। और तीसरा वरदान जब मांगने की बारी आई तो नचिकेता ने आत्मा का ज्ञान मांग लिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है जीवात्मा का, है ना। शिवो भावा मर्त्यस्य यदंतकै तत् सर्वेन्द्रियाण, सॉरी, ये नचिकेता ने जो तीसरा क्वेश्चन पूछा वो कौन सा था, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरस्तृतीयः। तो यमराज ने सोचा कि भाई ये इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या इसको कैसे देते, अभी तो बालक है। तो उसकी उन्होंने क्या की, परीक्षा की। उसको कहा कि ये ब्रह्म विद्या के अलावा तुम
पृथ्वी के भोग, धन, वैभव, महल, अच्छा स्वास्थ्य, लंबा आयुष्य, अप्सरा, ये सब मांग लो, है ना, हाथी, घोड़े, उसको प्रलोभित किया। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। है ना, जितने साल जीना है जी लो, है कि नहीं। इमा रामा सरथा शतूर्याः नहीं दृशा लंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये सब अप्सराएं ले लो, वो अपने वाहन के साथ आएगी और तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन हे नचिकेता, मरणम मानुप्राक्षी ही, मरण के बारे में मुझे प्रश्न मत पूछो। तुम पृथ्वी का राज्य ले लो, जितना जीना है जी लो। कामा नाम त्वा काम भाजम करो मी, तुम जो इच्छा करोगे तुमको मिल जाएगा, है ना। लंबा आयुष्य मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन नचिकेता बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये भोग विलास से तो इंद्रियों का तेज कम हो जाता है, और आपके दर्शन हो गए हैं यमराज जी, तो लंबा आयुष्य तो ऐसे ही मुझे मिलने वाला है। इसीलिए मुझे तो ब्रह्म विद्या ही दीजिए। शिवो भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जर्जन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तमनृत्य गीते। ये आपके कपड़े, नृत्य गीत सब आपके पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी गिफ्ट्स। मुझे तो ब्रह्म विद्या ही चाहिए, अनित्य चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्म ही चाहिए, ब्रह्म विद्या ही चाहिए। इसका ये उत्तर सुन के यमराज बहुत प्रसन्न हो गए। त्वादृक नो नचिकेता में प्रष्टा, हे नचिकेता, मुझे तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला मिले। दुनिया के भोग विलास तो बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन तुम जैसे कोई मिल जाए शिष्य जो हमको आत्मा का ज्ञान पूछ ले, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या देते हैं, जो कि कठोपनिषद है, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अध्यात्म की यात्रा में भी बहुत सारे प्रलोभन, विघ्न आते हैं, उसे डरना नहीं है। वो सभी हमारी परीक्षा है, और उन सब परिस्थितियों में से पसार होकर व्यक्ति अंदर से और मजबूत और अध्यात्म में आगे बढ़ता है, उसकी सहन शक्ति, तितिक्षा बढ़ती है। इसलिए धीरे 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 अध्यात्म के पथ में नचिकेता की तरह आगे बढ़ते जाना है। भगवान की कृपा कठोर भी होती है, मृदु भी होती है। जब अच्छा अच्छा होता है तो मृदु कृपा बोलते हैं, जब डंडा पड़ता है उसको कठोर कृपा बोलते हैं। जब भगवान हमारी पिटाई करते हैं उसमें भी हमारी भलाई है, जैसे माता बालक की पिटाई करती है उसमें बालक की भलाई है, ऐसे है ना। तो भगवान जो भी परिस्थिति देते हैं, मनस्थिति देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, धन देते हैं, परिवार देते हैं, परिस्थिति परिवार जो भी है ना, उन सब में हमारा मंगल है। उन सभी परिस्थितियों में से हम और अच्छे होके बाहर निकलते हैं और साधना में आगे बढ़ते जाते हैं। ये भक्त को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कठोपनिषद में जो कहानी आती है यमराज और नचिकेता की, वो हमने आपको संक्षेप में बता दी, ठीक है। हरिओम तत्सत।